हाय दोस्तों। तो हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा अगला सवाल ये है कि कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर कितना है डी। तो हमारा जो पहला पद दिया गया है वो ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर कितना दिया है 10। तो इसमें हमें बताना है एपी श्रेणी। तो एपी श्रेणी के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है सूत्र, जो सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो जब हम प्रथम पद निकालते हैं, प्रथम पद अर्थात A1, तो इसके लिए सूत्र होता है केवल A। कितना होता है? केवल A। तो इसमें जो प्रथम पद होगा वो A आपका 10 ही होगा। और जब हम निकालेंगे द्वितीय पद तो वो होता है A प्लस डी। तो A प्लस डी का मतलब ये हुआ कि प्रथम पद और प्लस डी सारवंतर, तो 10, यानी प्रथम पद 10 और सारवंतर डी वो भी कितना 10। तो 10 और 10 जोड़ लेंगे तो वो हमारा जो निकलेगा वो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। फिर निकालेंगे A3। तो A3 होता है मतलब तीसरा पद, तो A प्लस 2D। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 30। फिर जब चौथा पद निकालेंगे तो A4, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D और ये हो जाएगा A 10 प्लस 30 अर्थात कितना? 40। अतः एपी श्रेणी कितनी होगी? 10, 20, 30, 40 डैश। ये हमारी एपी श्रेणी बन करके तैयार हो जाएगी, 10, 20, 30, 40। तो इस प्रकार से जब ए और डी का मान आपको पता हो तो प्रथम पद A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D में आप ए और डी का मान रख करके आसानी से आप एपी श्रेणी आप जो है ज्ञान कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब दूसरा नंबर हमारा जो सवाल कह रहा है वो सवाल कह रहा है कि दूसरे में a बराबर -2 और d बराबर कितना 0। तो a के दर पर कितना रख देंगे? कहीं -2। दूसरे पद के लिए तो कहीं -2 और प्लस 0। तो ये जो हो जाएगा वो आएगा -2। और जब तीसरा पद निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे -2 और प्लस 0, ये भी हो जाएगा -2। जब अगला पद लिखेंगे तो वो हो जाएगा -2, ये भी प्लस 0 और बराबर हो जाएगा -2। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनेगी -2, -2, -2, -2 डैश करके हम आप आराम से जो है छोड़ देंगे। तो अतः हमारी जो एपी श्रेणी बनी दूसरे पद के लिए जो ए और डी का मान दिया है -2, -2, -2 डैश करके छोड़ दें। तो अब हम चलते हैं अगले की ओर। हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारा जो ये चैनल जो चल रहा है इसमें सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को अपलोडेड वीडियो प्राप्त हो सके। तो हमारा जो अगला सवाल है तीसरा वो है a बराबर 4। वो है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो a के स्थान पर रख देंगे भैया 4 और दूसरा पद जब निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे 4 प्लस और d का मान है -3। जब इसको हम हल करेंगे तो ये जो निकलेगा 4 - 3 अर्थात 1। और जब अगला पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणे -3, तो ये हो जाएगा 4 - 6 और ये हो जाएगा -2। और जब अगले पद की हम बात करें तो ये हो जाएगा प्लस 3 गुणे -3 बराबर
4 माइनस 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। अतः श्रेणी जो बनेगी 4 कामा 1 माइनस 2 माइनस 5 डैश 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 करके आराम से जो है लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो है श्रेणी बन करके तैयार हो जाएगी। इसे ही हम कहेंगे एपी श्रेणी। केवल हमें क्या करना है, इस सूत्र को याद रखना है, इतने से सूत्र को याद रखना है और इसकी मदद से जो है हम पूरी एपी श्रेणी जो है निकाल सकते हैं। कब? जब हमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी प्राप्त हो। अब हमारा जो लास्ट का जो सवाल है वो हमारा बचा है, उससे भी कर लेते हैं। तो दिया है a बराबर -1 और d बराबर दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो a के स्थान पर रख लेंगे -1 और इसमें रखेंगे a प्लस d और d के दर पर रख लेंगे 1/2। जब इसे हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 से 1 घटा लेंगे -1/2। फिर इसमें जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 0। फिर जब अगले वाले पद में लगाएंगे तो ये 3 गुणे 1/2 कितना 2, तो 2 तो 2 3 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7/2 कितना हो जाएगा 2। तो ये आगे जो निकलेगा वो निकलेगा -5/2। तो इस प्रकार जो श्रेणी हमारी बनेगी -1/2 और फिर 0 और -5/2 डैश आगे की ओर आप बढ़ाते चले जाएं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि जब आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया रहे तो आप इस प्रकार से आप जो है श्रेणी को निकाल सकते हैं। इस प्रकार का बोर्ड में आपका जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं आगे सवाल की ओर, क्या कहता है। अब हमारा जो अगला जो सवाल दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए जब हमें ए डी और एन और ए एन कुछ दिए गए हैं इसमें और कुछ नहीं दिए गए हैं, तो हमें खाली स्थान क्या करना है, इसमें भरना है। जैसे कि हम पहला नंबर देखते हैं तो पहले नंबर में ए का मान दिया है और डी का मान दिया है और एन का मान दिया है और हमें ए एन नहीं पता है। तो ये ए एन आया कहाँ से है, तो ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। तो इसमें हमें क्या बताना है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और एन का मान, और ए एन का मान हमें पता नहीं है। तो ये ए एन कहाँ से आया है, जब कोई श्रेणी दी होती है A1 A2 A3 डैश ए एन करके, तो इसके लिए लास्ट वाले पद का जब हमें मान ज्ञात करना होता है तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणे में डी। कब, A1 A2 A3 डैश करके इस प्रकार से जब श्रेणी दी जाए तब। जैसे कि अभी हमने आपको श्रेणी भी निकालना बताया है। तो हमारे इसमें जो दिया गया है किसका किसका मान है, कहें ए का मान 7, ए बराबर 7, डी बराबर है 3 और एन बराबर है 8। तो हमें क्या करना है, ए एन बराबर क्वेश्चन। अब हमारे पास जो दिया गया है पहले नंबर में ए का मान 7 और डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन का मान कितना 0। ए एन का मान कितना 0। तो चलते हैं, तो सूत्र हमारा जो बस इसका यूज़ है। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणे में डी। तो ए एन बराबर जब निकालेंगे तो एन का मान 8 तो कहेंगे ए 8, ए का मान 7 तो कहेंगे 7, एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान जो रखेंगे भैया वो रखेंगे 3। तो 7 प्लस 8 से 1 घटा देंगे तो 7 गुणे कितना 3, 7 तेरी 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। अर्थात जो ए एन मतलब जो 8वां जो पद है, जो ए एन का जो मान है वो होगा कौन सा भैया 28।
तो जहाँ खाली स्थान है वहाँ कितना भरा जाएगा, 28। तो जब हमें ए डी एन इस प्रकार दिया है, ए एन पूछ ले तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर में, और ये कौन सा नंबर है, ये है पहला। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहे तो डाउनलोडेड वीडियो आप जो है रिकॉर्डेड देख भी सकते हो। तो चलो देखते हैं आगे की ओर। अब जो दूसरा नंबर हमारा जो सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए का मान -18, डी का मान आपको ज्ञात करना है, एन का मान है 10 और ए एन का मान है 0। तो यहाँ लिखेंगे, कहें ए का मान है -18, डी बराबर है क्वेश्चन मार्क, और एन बराबर है आपका 10 और ए एन बराबर है 0। तो सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। तो ए एन का मान कितना रख लेंगे, 0, ए का मान -18 और एन का मान रख लेंगे 10 - 1 और गुणे में कितना रहेगा भैया, डी। माइनस में 18 इधर भेज दीजिए, +18 हो जाएगा, प्लस में 18, 10 से 1 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9D। 9 गुणे में बटे में भेज देंगे तो ये आ जाएगा 18/9। 9 1 कम 9, 9 2 18। तो डी बराबर जो निकल करके आएगा वो आएगा 2। तो इस प्रकार से आप जो है इन सभी सवालों को आराम से आप जो है क्या करेंगे, कर लेंगे। तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर चलते हैं अगले नंबर की ओर। तो अगले नंबर के लिए हम पहले इसे मेट दें, फिर आगे देखते हैं। तो अगला नंबर जो हमारा है सवाल, वो तीसरे नंबर में ए बराबर क्वेश्चन मार्क और डी बराबर जो दिया है वो दिया है -3, एन बराबर जो दिया है वो दिया है 18 और ए एन का जो मान दिया है वो दिया है -5। तो इसी में रख लेते हैं, एन बराबर 18 तो कहें ए 18 बराबर ए का मान कोष्टक में एन, मतलब 18 - 1 और गुणे में डी, डी का मान है -3। ए एन का मान दिया है -5, ए प्लस 18 से 1 घटाएंगे तो आएगा 17 गुणे -3, -5, 17 तिया 51। ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस -5 और ये हो जाएगा +51 बराबर 1। तो 51 से 5 घटा देंगे तो वो आ जाएगा 46 बराबर ए, या ए बराबर 46। अर्थात जो ए का मान होगा वो कितना होगा भैया, 46। किसके लिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से आप सभी सवालों को आप जो है आराम से लगा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे जो अगला नंबर है आपके लिए छोड़ते हैं और आप लोग जो है इसे हल करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीव में सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े, जिससे आप लोगों को क्लास 10 की मैथ और साइंस की वीडियो अपलोडेड रूप से आपको जो है मिलते रहें। और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब एक दूसरे को करवाएं भी, जो नहीं जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हमारे इस एजुकेशन विद संजीव की इस चैनल में आप लोगों को क्लास 10 की मैथ और साइंस का अपलोडेड वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिया जा रहा है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीव को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को इसी तरीके की मदद हम आपके लिए जो है करते रहें, और आप लोगों का क्लास 10 का, क्लास 9 और 10 के जो भी सब्जेक्ट हैं आपको अपलोडेड वीडियो के रूप में प्राप्त होते रहें। और आपके जो भी सहयोगी बंधु या आपके जो भी साथ में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट
उनको भी इस चैनल से जोड़ने का कृपा करें। तो चलिए आज हम आप लोगों को नई एक प्रश्नावली की ओर ले चलते हैं। तो जो प्रश्नावली हमारी क्लास 10 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही प्रचलित है ये। तो सवाल हमारा जो पहला 5.1 का जो पहला नंबर जो सवाल है, पहले उसमें नज़र डालते हैं। तो सवाल हमारा है, निम्न में से प्रत्येक समांतर के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। तो पहला जो पद है जो दिया गया है, इसमें एपी श्रेणी दी गई है। इसमें जो दिया गया है वो एपी श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी में हमें बताना है कि प्रथम पद कौन सा है और सार्वंतर क्या है। इसमें केवल हमें बस इतना बताना है। तो जैसे श्रेणी हमारी दी गई है 3, पहले में 3, -2, -7 और -12 डैश 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 करके इसको जो है छोड़ दिया गया। तो हमें पहले नंबर में बताना है कि इसमें प्रथम पद कौन सा और सार्वंतर। तो प्रथम पद के लिए एपी श्रेणी में जो भी श्रेणी होती है उसमें जो प्रथम पद होता है उसी को कहा जाता है ए। तो उसको हम लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर। तो इसमें पहला पद जो दिया गया है वो 3 है। तो कहेंगे प्रथम पद हमारा 3 है। प्रथम पद कितना कहेंगे 3 है। फिर उसके बाद जब सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर को लिखते हैं डी से। सार्वंतर को लिखते हैं डी से और प्रथम पद को लिखते हैं ए से। तो जो सार्वंतर दिया गया है इसमें क्या होता है, जो भी श्रेणी दी जाती है आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो जो अंतर निकल करके आता है वही कहलाता है श्रेणी का सार्वंतर। तो जैसे सार्वंतर निकालना है तो आगे वाला पद हमारा जो दिया गया है वो है -2 और जो पीछे वाला पद दिया गया है वो है 3। तो -2 और ये हो जाएगा -3, 3 2 हो जाएगा -5। तो हमारी इस पहली श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो होगा ए बराबर 3 और जो सार्वंतर होगा वो डी बराबर होगा -5। तो आप जो है इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए। इसी तरीके हम चलते हैं, इसी सवाल में हम दूसरा नंबर देते हैं। अगर हम इसी सवाल की बात करें दूसरे के लिए, तो दूसरा हम 11, डैश 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 करके श्रेणी दी गई। तो इसमें जो प्रथम पद की बात करें तो वो कितना होगा 11। प्रथम पद कितना होगा 11। अगर सार्वंतर की बात करें तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा देंगे। तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा देंगे तो जो निकलेगा वो होगा 0। कितना होगा यहाँ 0। तो इसमें तो जो सार्वंतर होगा वो 0। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब ये जो हमारा सवाल कह रहा है दूसरे का पहला, तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों में एपी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कोई स्थिति दी गई है और आप हमें क्या करना है, इसमें श्रेणी ज्ञात करना है, वो भी कौन सी एपी श्रेणी। तो पहले हम स्थितियों को क्या करते हैं पढ़ते हैं ध्यान से। तो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। कहने का मतलब ये है कि कोई निर्धारित दूरी है जो उसके लिए किराया जो लगता है निर्धारित वो लगता है 15 रुपया, परंतु यदि हम उससे अतिरिक्त दूरी तय करते हैं तो प्रति किलोमीटर पर जो भाड़ा जुड़ जाता है वो हमारा कितना है 8 रुपये। तो पहले किलोमीटर की बात करें हम तो पहले कितना है 15। अब कह रहे हैं जब आगे ज्ञात किया जाता है तो उसमें 8 रुपये जुड़ता चला जाता है।
तो 15 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 23, 23 में 8 जोड़ेंगे कितना 31, 31 में 8 जोड़ेंगे कितना 39, डैश 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 डैश। इस प्रकार से हमारी एपी श्रेणी बनती चली जाएगी। तो एपी श्रेणी हमारी क्या बनी 15, 23, 31, 39। तो इस प्रकार से हम एपी श्रेणी को ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो है आराम से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो हमारा जो अगला सवाल है वो सवाल हमारा ये कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की जो खुदाई, प्रति मीटर की जो खुदाई है वो कितनी है, वो है लागत 1 मीटर की खुदाई कितनी 150 रुपये। यानी किसी गड्ढे को 1 मीटर मान लीजिए कुएं को खोदा जाता है तो उसकी लागत 150 है, परंतु इसके बाद जो मान लीजिए खुदाई है प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपये क्या होता है बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब 150 तो मिलेगा प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रथम मीटर की खुदाई कितनी 150, अब इसमें 50 ऐड होता चला जाएगा। तो 150 में 50 जोड़ेंगे कितना 200, 200 में 50 जोड़ेंगे कितना 250 और 250 में 50 जोड़ेंगे कितना 300। इसी प्रकार से कहते हैं। तो ये हमारी एपी श्रेणी बन के तैयार हो गई। तो इसे ही हम कहते हैं एपी श्रेणी। ठीक, कहा गया था प्रति किलोमीटर खुदाई की लागत, पहले मान लीजिए मीटर जो खुदा जाता है वो 150, परंतु उसके बाद जो मीटर खुदा जाता है प्रति मीटर खुदा जाता है उसमें 50 रुपये ऐड होता चला जाता है। तो इस प्रकार जो हमारी एपी श्रेणी बनी वो बनी 150, 200, 250, 300। तो चलते हैं आगे की ओर।